आज का हमारा टॉपिक है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करने से पहले यहां पे एक डेफिनेशन करेंगे हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन की। तो हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन हमारे पास क्या है, u ऑफ t माइनस एट इज इक्वल टू 0 जब t की वैल्यू लेस देन a है और जब t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो अगर a की वैल्यू यहां पे 3 कंसिडर करें मींस u ऑफ t माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0 जब t की वैल्यू लेस देन 3 है और जब t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो u ऑफ t माइनस 3 जो है इट इज इक्वल टू 1। और ग्राफ कैसा होगा इस फंक्शन का, 3 लेस देन 3 अगर ये हमारे पास t एक्सिस है एंड इट इज u ऑफ t, तो यहां पे अगर u ऑफ t माइनस 3 तो ये वाली जो वैल्यू है लेस देन 3 तक तो इसकी वैल्यू 0 है और t3 और उसके बाद 3 टू इंफिनिटी उसकी वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू 1। नाउ अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट यहां पे क्या है, इफ लैपलेस ऑफ एफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ एस देन लैपलेस ऑफ एफ टी इंटू हैवी साइड स्टेप फंक्शन जो है हमारे पास है एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू कैपिटल एफ एस। अब कैपिटल एफ एस क्या है, एफ टी की लैपलेस। यहां पे लैपलेस है तो हमने फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की, लेकिन उसमें एक फंक्शन क्या होना चाहिए, यूनिट स्टेप फंक्शन। जैसे हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में करा था वहां पे क्या था, हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की लैपलेस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें से एक फंक्शन अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है, e टू द पावर अल्फा टी फॉर्म का है, देन हम लैपलेस ऑफ e टू द पावर अल्फा टी इंटू एफ टी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की लैपलेस फाइंड कर सकते हैं विच इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस अल्फा। सिमिलरली यहां पे हमारे पास है दो फंक्शन की प्रोडक्ट की लैपलेस हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें से एक फंक्शन क्या होना चाहिए, यूनिट स्टेप फंक्शन। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ए की बात करें, स्टूडेंट एक यहां पे करेक्शन कर लो, यहां पे एफ ऑफ टी नहीं है, यहां पे है एफ ऑफ टी माइनस ए। एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए की लैपलेस होगी इट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू कैपिटल एफ एस। और ए कहां से पता चलेगा, जो यूनिट स्टेप फंक्शन से हमें ए पता चलेगा। ठीक है, नाउ अगर इसकी एक और फॉर्म करें तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। देखो यहां पे जो मैंने u ऑफ टी माइनस ए लिखा था, अगर इसको एफ ऑफ टी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को जब एफ ऑफ टी माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 ही बन जाएगा जब t की वैल्यू लेस देन ए है, और जब t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ टी माइनस ए। तो लैपलेस ऑफ दिस फंक्शन अगर इसको मैं जीटी के साथ डिनोट कर लूं, जीटी के साथ डिनोट कर लो, एचटी के साथ डिनोट कर लो, कोई भी एक नया नाम दे दिया इसको, देन लैपलेस ऑफ जीटी क्या आ रहा है यहां पे, ई टू दी पावर माइनस ए एस इंटू कैपिटल एफ ऑफ एस। ओके, और ये कहां से पता चलेगा, यहां से आप लिमिट से, अगर इस फॉर्म का जीटी फॉर्म का गिवन है। ओके, नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। नाउ क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t प्लस 9 इंटू यू ऑफ टी माइनस 9 वेयर u ऑफ t यहां पे हमें गिवन है। तो ये तो हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अगर a की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, तो u ऑफ t हमारे पास इट मीन यहां पे जो फंक्शन दे रखा है इट इज ए हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। तो अब इसकी लैपलेस फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो आप इसको, जिसकी लैपलेस हमें फाइंड करनी है, इसको अगर इसके साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, a की वैल्यू यहां पे क्या है हमारे पास 9। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास 9 है और ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ टी माइनस 9 की।
तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है t+9। तो लेकिन हमने फाइंड जो, अगर इसको कंपेयर करें, यहां पे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट देखें, कैपिटल एफ एस क्या है, लैपलेस ऑफ एफ टी, लेकिन यहां पे हमें एफ ऑफ टी -9 है, लेकिन हमने फाइंड लैपलेस किसकी करनी है, एफ ऑफ टी की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टी को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, t+9 के साथ, और या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि t-9 को x के साथ रिप्लेस कर दो। तो यहां से t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x+9, ठीक है। तो f ऑफ x हमारे पास क्या आ गया, x+18, यहां पे भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, मींस f ऑफ t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, t+18। नाउ अब इसकी लैपलेस फाइंड कर लेंगे। नाउ लैपलेस ऑफ एफ टी यहां पे हमारे पास क्या है, t+18, और t+18 की अगर लैपलेस की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/s² प्लस 18/s, विच इज इक्वल टू कैपिटल एफ एस। ठीक है, अब कैपिटल एफ एस हमें पता चल गया है। नाउ वी कैन फाइंड लैपलेस ऑफ दिस फंक्शन। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा, देयरफॉर बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैपलेस ऑफ दिस फंक्शन t+9 into u of t-9 is equal to e⁻⁻as into कैपिटल एफ एस। अब a की वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या है, 9, तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, e⁻⁻9s इंटू एफ एस की वैल्यू यहां पे क्या है, 1/s² प्लस 18/s। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड करनी है किसकी, t² इंटू यू ऑफ t-2 की, और u t हमारे पास इट इज इक्वल टू 0 व्हेन t की वैल्यू लेस देन 0, और जब t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या है, 1, मीन्स हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो इट मीन्स अगर इसको कंपेयर करें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट के साथ, तो लैपलेस ऑफ एफ ऑफ t-a इंटू यू ऑफ t-a, इसकी जो लैपलेस आएगी विच इज इक्वल टू e⁻⁻as इंटू कैपिटल एफ एस, और कैपिटल एफ एस क्या है, लैपलेस ऑफ एफ टी। ओके, वेयर लैपलेस ऑफ एफ टी हमारे पास क्या है, कैपिटल एफ एस। नाउ तो अगर इसको कंपेयर करें इस फंक्शन के साथ जिसकी हमने लैपलेस फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो a की वैल्यू की बात करें तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, और ये हमारे पास क्या है, f ऑफ t-8, a की वैल्यू 2 है, तो देयरफॉर f ऑफ t-2 की वैल्यू हमारे पास t² है। नाउ लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, f ऑफ t, तो उसके लिए t-2 को थोड़ी देर के लिए x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x+2। तो देयरफॉर ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर, मीन्स f ऑफ t हमारे पास क्या आ गया, t+2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू t² प्लस 4t प्लस 4। नाउ एफ टी हमारे पास आ चुका है, अब क्या करेंगे, इसकी लैपलेस फाइंड करेंगे। सो कैपिटल एफ एस विच इज इक्वल टू लैपलेस ऑफ एफ टी, सो लैपलेस ऑफ t² प्लस 4t प्लस 4। तो जब इसकी लैपलेस करेंगे तो लैपलेस ऑफ t² गामा फंक्शन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय s³ प्लस 4 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 2/s² प्लस 4/s। ठीक है, अब कैपिटल एफ एस हमारे पास आ चुका है। देयरफॉर बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैपलेस ऑफ एफ ऑफ t-a विच इज t² इंटू यू t-2 विच इज इक्वल टू e⁻⁻a, a की वैल्यू यहां पे क्या है, 2s इंटू कैपिटल एफ एस। अब कैपिटल एफ एस ये हमारे पास कैपिटल एफ एस है, सो देयरफॉर विच इज इक्वल टू e⁻⁻2s, और कैपिटल एफ एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 2/s³ प्लस गामा फंक्शन ऑफ 2 विच इज 1 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 1 4 डिवाइडेड बाय s² प्लस 4/s। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी
वेयर एफ टी हमारे पास क्या है, 0 व्हेन टी इज लेस देन पाई, और जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन पाई है देन इट इज साइन टी। वैसे तो आप इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्म बाय डेफिनेशन भी कर सकते हो कि लैपलेस ऑफ एफ टी विच इज 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। फिर इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेंगे 0 टू पाई से लेके प्लस पाई टू इन्फिनिटी। तो 0 टू पाई यहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू 0 डी टी, और यहां पे आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी डी टी। तो या तो आप इससे कर लो, या फिर हम यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हमने एक और फॉर्म की थी कि लैपलेस ऑफ जीटी हम फाइंड कर सकते हैं, वेयर जीटी अगर हमारे पास किस फॉर्म का होगा, 0 व्हेन टी इज लेस देन ए, और टी जब ग्रेटर देन ए है तो यहां पे हमारे पास है एफ ऑफ टी माइनस ए। ओके, तो अगर इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो यहां पे एफ टी है, कोई बात नहीं, यहां पे जीटी है, नो प्रॉब्लम, आप यहां पे जीटी कंसिडर कर सकते हो। तो इसको नहीं आपने देखना, अब इनका कंपैरिजन करो। जब टी की वैल्यू लेस देन ए है, यहां पे क्या है, टी की वैल्यू लेस देन पाई है तो 0 ना। लेकिन अगर यहां पे 0 की जगह पे कोई और कुछ होता, फिर हम कोई और चीज सोचते कि या तो बाय डेफिनेशन कर लेते, या इसको भी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से कर सकते हैं अगर यहां पे 1 हो, लेकिन वो डिफरेंट मेथड है, ठीक है, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन कन्वर्ट हमें इसी फॉर्म में करना पड़ेगा अगर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने अप्लाई, अगर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करनी है। मींस जब टी की वैल्यू लेस देन ए है तो यहां पे 0 होना चाहिए, और जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन ए है तो यहां पे क्या है हमारे पास, एफ ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, नाउ अब ए की वैल्यू की बात करें तो ए की वैल्यू तो यहां पे पाई है, और ये हमारे पास क्या है, अगर ए की वैल्यू पाई है तो दिस इज एफ ऑफ टी माइनस ए, ये हमारे पास क्या है, साइन टी। तो देयरफॉर जैसे पहले किया था, टी माइनस पाई को थोड़ी देर के लिए एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस पाई। सो देयरफॉर एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस पाई, मीन साइन 180 प्लस थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा की बात करें विच इज माइनस साइन थीटा। सो देयरफॉर एफ टी हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन टी। नाउ अब इसकी लैपलेस फाइंड कर लेंगे। नाउ साइन टी की लैपलेस, एफ ऑफ टी की लैपलेस विच इज इक्वल टू लैपलेस ऑफ माइनस साइन टी विच इज माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। सो देयरफॉर ये हमारे पास क्या है, कैपिटल एफ है। देयरफॉर बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैपलेस ऑफ जीटी, यहां पे एफ टी है तो कोई बात नहीं, एफ टी लिख लेते हैं। तो लैपलेस ऑफ जीटी हमारे पास आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस ए एस इंटू कैपिटल एफ एस, और माइनस ए एस, ए की वैल्यू यहां पे हमारे पास है पाई, ई टू दी पावर माइनस ए पाई इंटू एस इंटू कैपिटल एफ एस। कैपिटल एफ एस हमारे पास क्या है, माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गई लैपलेस ऑफ जीटी। तो जीटी हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, यहां पे भी आप इसको चाहे जीटी डिनोट कर लो। तो देयरफॉर इस फंक्शन की जो लैपलेस आ जाएगी तो वो आ जाएगी हमारे पास दिस वन। नाउ इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।